हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तपन सर, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, हमने लास्ट टाइम स्पीड के बारे में पढ़ा था, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ा था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ा था और एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था। एंड दो न्यूमेरिकल हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के किए थे। एक सर्कुलर ट्रैक वाला था, आपको याद होगा, और एक नॉर्थ वेस्ट साउथ वाला था। ओके, तो दो न्यूमेरिकल और हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था खास। बच्चों, आज हम एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, हाउ टू फाइंड एवरेज स्पीड, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड, पहले मैंने वेलोसिटी बोल दिया आई थिंक। ओके, हाउ टू फाइंड एवरेज स्पीड फॉर डिफरेंट डिफरेंट केसेस। ओके, तो सबसे पहला केस मैं ले लेता हूं बच्चों, केस 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों समझने के लिए, ठीक है, बाद में आप उसे अप्लाई भी कर पाओगे अच्छे से। पहला केस मैं ले लेता हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल स्पीड ऑफ v1। सपोज किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड इक्वल्स टू v1 है। ओके, एंड फाइनल स्पीड कितनी है, फाइनल स्पीड v2 है। और वो ऑब्जेक्ट बच्चों कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, तो बच्चों इस केस के लिए हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करो जिसमें आपको इनिशियल स्पीड दे दे, फाइनल स्पीड दे दे और बोले कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो आप एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करोगे, तो v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। वेरी सिंपल बच्चों, एकदम सिंपल। पहला केस तो इतना सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा। अगर इनिशियल स्पीड v1 है, फाइनल स्पीड v2 एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। सिंपल, समझ में आया। ओके, चलो केस 2 देखते हैं। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट s1 डिस्टेंस t1 टाइम में कवर कर रहा है, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स, मैं लिख देता हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स s1 डिस्टेंस in time t1, okay, s2 distance in time t2, s3 distance in time t3। ओके, S1 डिस्टेंस T1 टाइम में कवर कर रहा है, S2 जितना डिस्टेंस T2 टाइम में कवर कर रहा है, S3 जितना डिस्टेंस T3 टाइम में कवर कर रहा है। यहाँ S1 S2 S3 इज डिस्टेंस कवर्ड, ओके, फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइम। ओके, सो बच्चों इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी, तो बच्चों स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे, देखो, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 प्लस s3, टोटल डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, s1 प्लस s2 प्लस s3 होल डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो आपको ये एवरेज स्पीड मिल गई दो केस के लिए। पहले केस में क्या था बच्चों, v1 v2 दिया था और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो हमने डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम है, तो हमारी जो एवरेज स्पीड है ना बच्चों, वो s1 और t1 के फॉर्म में ही आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एवरेज स्पीड when giving distance and time. Is it clear बच्चों? ये दोनों राइट लिख लो बच्चों। अभी हम लोग 4 केस और करने वाले हैं, थर्ड केस अब करेंगे बच्चों, केस 3। ये दोनों लिख लो बच्चों।
चलो बच्चों थर्ड देख लेते हैं हम लोग अभी। ओके सो अगर कोई ऑब्जेक्ट v1 जितनी स्पीड से मूव कर रहा है t1 टाइम में, ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ v1 स्पीड, इफ एन ऑब्जेक्ट is moving with v1 speed in time for time t1, v2 speed for time t2 and v3 speed for time t3, मतलब t1 जितने टाइम में वो v1 स्पीड से मूव हो रहा है, t2 टाइम में वो v2 जितनी स्पीड से मूव हो रहा है, t3 टाइम में v3 जितनी स्पीड से मूव हो रहा है। तो इस केस में हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग बेसिक फॉर्मूला लिख देते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। ओके अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहां पर टाइम है, हाँ तो टाइम यहां पर भी है, पर यहां पर स्पीड दी गई है, तो हमें ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड टाइम लाना है। तो मुझे किसको चेंज करना पड़ेगा, s1 s2 s3 को। ओके तो हमारा फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या है, s1 इज डिस्टेंस, ओके s1 स्पीड नहीं है बच्चों, डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है v1, टाइम कितना है t1, सो v1 इनटू t1 ऐसे लिख सकते हैं। सो s1 इज इक्वल टू v1 इनटू t1, s2 इज इक्वल टू v2 इनटू t2 प्लस s3 इज इक्वल टू v3 इनटू t3 होल डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। तो ये हमें एवरेज स्पीड मिल गई इन टर्म्स ऑफ v1 एंड t1। लिख लो बच्चों केस 3। केस 4, अभी केस 4 की बात करेंगे। केस 4, an object covers s1 distance with speed v1, okay, an object covers s1 distance with speed v1, s2 distance with speed v2, s3 distance with speed v3। अगर कोई ऑब्जेक्ट s1 जितना डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर कर रहा है, s2 जितना डिस्टेंस v2 स्पीड से कवर कर रहा है, s3 जितना डिस्टेंस अगर v3 स्पीड से कवर कर रहा है, तो हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम वो लिख लेता हूं। सो v एवरेज इज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3 होल अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। अब बच्चों हमारा जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो किन के टर्म्स में आना चाहिए, डिस्टेंस एंड स्पीड के टर्म्स में। तो यहां पर किसे एलिमिनेट करना होगा, हमें टाइम को एलिमिनेट करना होगा। तो देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड। ओके so distance that is s1 upon speed that is v1, so it is time t1, so t1 is equal to s1 upon v1। okay so यहां पर मैं लिखता हूं v average is equal to s1 plus s2 plus s3 as it is रहेगा। okay s1 plus s2 plus s3 upon t1 is equal to क्या मैंने क्यों t में लिखा बच्चों, क्योंकि हमें s1 और v1 के टर्म्स में एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। so s1 plus s2 plus s3 upon s1 upon v1 plus s2 upon v2 plus s3 upon v3, s1 upon v1 plus s2 upon v2 plus s3 upon v3। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया बच्चों।
this is how we can find the average speed. okay, is it clear? लिख लो बच्चों। अब केस 5 देखेंगे हम लोग। यहां पर मैं लिख सकता हूं where t1 is equal to where t1 is equal to s1 upon v1, t2 is equal to s2 upon v2, t3 is equal to s3 upon v3। ओके ओके बच्चों, चलो लिख लो फटाफट। अब बच्चों जो केस मैं करवा रहा हूं वो क्वेश्चन एनटीएससी में आ चुका है। केस 5 केस 5 एनटीएससी लिख लेता हूं, मोस्ट आईएमपी। ओके, चलो हम लोग वो भी देख लेते हैं। सपोज करो कोई बच्चा है, वो अपने होम से अपने स्कूल जा रहा है, होम टू स्कूल जा रहा है। तो सपोज करो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस s जितना है, कितना है? s जितना डिस्टेंस है। ओके, जब बच्चा होम टू स्कूल जा रहा है तब स्पीड v1 जितनी है, तो मैं यहां पर लिखता हूं होम टू स्कूल स्पीड इज v1, स्कूल टू होम स्पीड इज v2। अगर कोई बच्चा घर से स्कूल जा रहा है तब वो v1 स्पीड से जा रहा है, और स्कूल से वापस होम आ रहा है तो v2 स्पीड से आ रहा है। मतलब जरूरी थोड़ी है कि दोनों स्पीड सेम ही होगी, बट बच्चों यहां पर डिस्टेंस सेम है स्कूल और होम के बीच में। डिस्टेंस इज सेम। तो इस केस के लिए बच्चों हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो वो बच्चों कैसे करें हम लोग? सोचो, ट्राई करने की कोशिश करो। चलो नहीं बैठ रहा है दिमाग में? ओके, चलो बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चों सपोज करो कि बच्चे को होम टू स्कूल जाने के लिए टाइम t1 लग रहा है। कितना लग रहा है? t1 जितना टाइम लग रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, स्पीड इज इक्वल टू अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ओके, अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? s जितना, और स्पीड कितनी है? v1। होम टू स्कूल जाने के लिए t1 जितना टाइम लग रहा है, तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? s अपॉन v1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्कूल से होम जाने के लिए t2 जितना टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम ही है बट स्पीड कैसी है? v2। इज इट क्लियर बच्चों? सो t1 इज इक्वल टू s अपॉन v1 एंड t2 इज इक्वल टू s अपॉन v2 बच्चों। ओके, बस सिंपल है। हमारा स्पीड का फॉर्मूला रखते हैं v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? होम टू स्कूल का s एंड स्कूल टू होम का भी s। सो s प्लस s क्या हो जाएगा? 2s अपॉन टाइम t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। सो t1 s अपॉन s मतलब s प्लस s मतलब 2s अपॉन t1 का मतलब t1 का फॉर्मूला s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। बराबर है बच्चों? यहां से मैं s को कॉमन निकाल लेता हूं। सो 2s अपॉन s इन ब्रैकेट 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। s s कैंसल, तो बच्चों क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा देखना, v एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। बच्चों एलसीएम क्या आ जाएगा? v1 v2। तो मैं यहां पर लिखता हूं 2 अपॉन v1 प्लस v2
होल अपॉन v1 v2, क्योंकि एलसीएम होगा तो v1 v2 क्रॉस में प्लस हो जाएंगे और अपॉन में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो ये हो गया हमारी एवरेज स्पीड। ओके, ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बच्चों मोस्ट आईएमपी है ये, मोस्ट आईएमपी है ये, लिख लो। ओके, अभी लास्ट केस करना है हमें, लास्ट केस बचा है, इतना लिख लो बच्चों। बच्चों वो आपके लिए होमवर्क दे देता हूं, एक काम करते हैं, आप ट्राई कर पाते हो या नहीं मैं देखता हूं, ठीक है। आप ट्राई तो करो, गलत तो गलत, ठीक है, बट ट्राई करके आप पोस्ट करना, ठीक है। चलो, केस 5 6 ओके, ये 5 था। ओके, ये वाला तो एकदम मोस्ट आईएमपी है। ओके, तो बच्चों केस ये है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स, इफ एन ऑब्जेक्ट covers 1/3 distance with speed u, second 1/3 distance with speed v and 1/3 distance with speed w, find average स्पीड। बच्चों ये होमवर्क है आपके लिए, ये आपको करना है। जो लॉजिक मैंने बताया है ना बच्चों, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने, वही लॉजिक यूज करना है बच्चों, आपको वही लॉजिक यूज करना है। मतलब कि अगर आपके पास सिर्फ स्पीड है तो मतलब आपकी एवरेज वेलोसिटी u, v और w के फॉर्म में ही आनी चाहिए। ये बच्चों आपको खास ध्यान रखना है, ये बच्चों आप कॉपी कर सकते हो। अभी हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, चलो मैं मिटा देता हूं, अब वेलोसिटी पढ़ेंगे। चलो बच्चों, अगर बच्चों आपको ये आता है ना तो आपकी स्कूल की एग्जाम तो बहुत ही इजी हो जाएगी, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। हम जो पढ़ रहे हैं रोज, जो मैं लेक्चर पोस्ट कर रहा हूँ, अगर ये करते हो, अगर कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो तो आपको स्कूल की एग्जाम तो बहुत इजी लगेगी। और ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है पुराने स्टूडेंट्स के बेस्ड पर। ओके, तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी के बारे में। पहले हमने पढ़ा स्पीड। स्पीड क्या था, डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट इज स्पीड। बट अगर इस चीज में मैं डायरेक्शन ऐड करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, डायरेक्शन को ऐड कर रहा हूं, तो वो वेलोसिटी हो जाएगी। कैसे बताता हूं। सबसे पहले मैं बात लिखूंगा वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is called velocity. Okay, rate of change of displacement is called velocity.
बच्चों अगर मैंने स्पीड पढ़ाई थी, स्पीड में क्या बताया था, डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, बट डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। बच्चों मैंने डायरेक्शन वर्ड ऐड किया है, इसका मतलब स्पीड का क्या हो गया, वो वेलोसिटी हो गई। ओके, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी किसी स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी को मैं डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के साथ ऐड करता हूं तो वो वेक्टर हो जाएगी। तो वेलोसिटी वेक्टर है, इसीलिए तो मैं डायरेक्शन को ऐड कर रहा हूं। ओके, तो मैं और करके दूसरी डेफिनेशन लिख रहा हूं। ओके, क्या होगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड in unit time in given direction is called velocity। स्पीड का फॉर्मूला क्या था बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट डायरेक्शन ऐड कर दी है तो डिस्टेंस की जगह क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बच्चों ऐसा यूनिट क्या होगा, इजी है एकदम, एसआई यूनिट। तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर। क्या होता है, मीटर। टाइम का सेकंड। स्पीड का जो यूनिट है वही वेलोसिटी का होगा, सिर्फ एक ही डिफरेंस है बच्चों, वो है डायरेक्शन का, और कुछ भी नहीं है। डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अदर यूनिट्स क्या होंगे, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड, और भी ले सकते हो आप। इज इट क्लियर। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, फिजिकल क्वांटिटी, कौन से फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर। ओके, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों बच्चों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हमने लिखा है डिस्टेंस ट्रैवलिंग यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के साथ शो कर सकते हैं, ओके, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफिकली बोलूं तो। ओके, सो ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। सो इतना समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ना हो तो लास्ट लेक्चर याद कर लो, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, when an object covers equal distance in equal interval of time, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड थी। ओके, बट when the object covers equal distance in equal interval of time, एक वर्ड ऐड करना है इन द गिवन डायरेक्शन। देखो यहां पर भी मैंने ऐड किया था इन द गिवन डायरेक्शन, सो वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं लिख देता हूं, when an object covers equal distance in equal interval of time in the given direction, in the given direction, then we can say that the object is moving with uniform velocity. The object is moving with uniform velocity. Okay, equal distance in equal interval of time in the given direction, most time p.
तो वेलोसिटी, अगर ये वर्ड ना होता तो यूनिफॉर्म स्पीड, दैट्स इट। सेम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके। सिंपल है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या था, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बट अगर मैं उसमें एक वर्ड ऐड करता हूं इन द गिवन डायरेक्शन, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। लिख लेते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of time, यहां तक यूनिफॉर्म स्पीड है। बट अगर मैं ऐसा लिख देता हूं इन द गिवन डायरेक्शन, then we can say that the object is moving with non-uniform velocity. This is what the uniform and non-uniform motion. Okay, is it clear बच्चों? Okay, बच्चों एक और चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, छोटी सी है, इंस्टंटेनियस स्पीड एंड इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। ओके, इंस्टंटेनियस स्पीड एंड इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टंटेनियस स्पीड एंड इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। बच्चों पहले ये नोट डाउन करना हो तो कर लो, 2 मिनट दे रहा हूं, एक फटाफट पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर वापस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, तो इंस्टंटेनियस स्पीड किसे कहते हैं? द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, द स्पीड of an object at particular instant of time, particular instant of time is called instantaneous speed. ओके, अगर बच्चों समझो कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया तो आपको पता लगाना है कि 15th सेकंड पर उसकी स्पीड कितनी थी, तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी बच्चों? इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, वैसे ही द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, बच्चों द वेलोसिटी, स्पीड की जगह क्या है? वेलोसिटी। ओके, अब मैं आपको एक चीज भी बताऊंगा, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब कि बच्चों पर्टिकुलर टाइम पर हम जो स्पीड फाइंड आउट करते हैं वही बच्चों उसकी वेलोसिटी भी होगी। इसीलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज सेम एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बच्चों ये ध्यान रखना है। सपोज 15 सेकंड पर हमने स्पीड फाइंड आउट की, तो स्पीड सपोज 10 मीटर पर सेकंड है, तो वही उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होगी, वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हम कह सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज बच्चों हमने एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी कैसे, वेलोसिटी को डिफाइन किया, ऐसा यूनिट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके बच्चों, नेक्स्ट टाइम हम बच्चों पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, और हम स्पीड
वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।